किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज कृषि दर्शन में हम बात कर रहे हैं एक देश एक कृषि एक टीम। मैं जानती हूं आप समझ गए हैं कि हम बात कर रहे हैं विस्तृत कृषि संकल्प अभियान की। 29 मई से 12 जून तक चलाए जाने वाला ये अभियान क्या है और किस तरीके से ये हमारे किसानों को लाभ पहुंचाएगा, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है ईश्वर लाल यादव, निदेशक आत्मा, स्टेट नोडल अधिकारी अभियान, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार। सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान की, यानी कि जैसा कि हम नाम से ही समझ पा रहे हैं कि कृषि को विकसित करने के लिए कोई अभियान है। जैसा कि इसकी टैगलाइन भी है कि एक देश एक कृषि एक टीम। मगर अगर इसको विस्तृत रूप में हम जानना चाहें तो ये विकसित कृषि संकल्प अभियान क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। किसान भाइयों, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सोच है कि 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बने भारत। और एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए कृषि एक जो देश है ये कृषि प्रधान देश है और यहाँ की करीब 60% जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है। यदि कृषि को हम विकसित नहीं करेंगे तो विकसित राष्ट्र की परिकल्पना करना एक बेईमानी सा होगा। तो सबसे पहले यह है कि कृषि को कैसे विकसित किया जाए। इसी सोच के साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी और जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज जी, उनकी एक सोच थी कि क्यों न इसको एक अभियान के रूप में लिया जाए और इस अभियान के माध्यम से इस कृषि को विकसित किया जाए। अभियान हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन ये अभियान उन अभियानों से थोड़ा सा भिन्न है। इसमें जो सोच है वो ये है कि अब तक हमारे जो जितने कृषि अधिकारी थे वो किसानों तक जाते थे, योजनाओं को उनके बारे में बताते थे। लेकिन इसमें जो अभियान है उसमें हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं, 2000 से ज़्यादा टीमें देश में बनाई गई हैं और करीब 135 टीमें राजस्थान प्रदेश में भी बनाई गई हैं। तो हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र के हों, चाहे हमारे विश्वविद्यालय के हों, चाहे हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, चाहे काजरी हो, चाहे बाफरी हो, चाहे CIH हो, चाहे अविका नगर में भेड़ ऊन वाला है, सरसों का भरतपुर में है, तो उनके जितने भी वैज्ञानिक हैं उनकी टीम प्लस हमारे जो विभाग के जितने भी अधिकारी हैं और एलाइड सेक्टर में जैसे कृषि के साथ में उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य, इनके जितने भी अधिकारी हैं उनकी एक टीम गठित की है। और वो गठित टीम है वो गांव-गांव जाकर किसानों के साथ में सीधा संवाद करेगी। तो अधिकारी तो संवाद करते थे, लेकिन वैज्ञानिक अपनी जो प्रयोगशाला थे वहां पे ही संवाद करते थे। अब वो वैज्ञानिक सीधे जाके किसानों से संवाद करेंगे और ये 29 मई से 12 जून तक एक पखवाड़े का चलाया जा रहा है। और ये टीम प्रत्येक जो है एक दिन में 3 कैंप कवर करती है, सुबह, दोपहर को और शाम को। तो इस तरह से वो करके किसानों से सीधा संवाद करके और किसानों का जो है क्या समस्या है, कैसे इसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। जी बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि किसानों तक जाके सीधा संवाद किया जाता है, उनकी समस्या को समझा और सुलझाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि चलो किसान के द्वार बात सार्थक भी होती है। आपने कहा कि अभियान समय समय पर चलते आए हैं और चलाए जा रहे हैं, मगर किसी भी अभियान के पीछे एक उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। तो अगर बात करें विकसित कृषि जो हमारा संकल्प अभियान है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है और क्या इसके लक्ष्य तय किए गए हैं जो कि हमारे किसान की उन्नति में सार्थक कदम बन सकते हैं? देखिए, इसमें अभियान का मेन उद्देश्य है हमारा जो एक विजन था 1979 से एक अभियान चलाया था कि लैब टू लैंड, प्रयोगशाला से खेत तक। बीच में कुछ उसमें व्यवधान आए और इसको नहीं चला पाए। तो अब सरकार की सोच है कि हमारा लैब टू लैंड, प्रयोगशाला से जितने भी जानकारी है, जो भी रिसर्च हुई है, जो भी अनुसंधान हुआ है, वो किसानों तक जाए, किसानों से सीधा संवाद हो, नया क्या किया गया वो बताया जाए और किसानों की मुख्य समस्या क्या है डायरेक्ट हमारे वैज्ञानिक हैं उनसे संवाद करेंगे तो जो उनकी ज़रूरत है वो ज़रूरत को महसूस करें। और जो नया अनुसंधान कर रहे हैं वो ये नहीं कि मैं आपने जो हिसाब से कर लिया, किसानों की जो आवश्यकता आधारित जो मांग है
या उनकी जो नीड है उसके आधार पर अनुसंधान करें और हमारी जो खरीफ और रबी है इसके बारे में भी वो विस्तृत से बताएं। तो ये एक मोटा उद्देश्य लेके हमारे वैज्ञानिकों को कृषकों से सीधा संवाद और हमारी विभिन्न जो योजनाएं हैं वो कृषि अधिकारी जाके गांव-गांव जाके और किसानों से सीधा संवाद करके और बताएं, ये उसका मुख्य उद्देश्य लेके चल रहे हैं। जी, आपने कहा कि मुख्य उद्देश्य ये है कि गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद किया जाए। जब हम गांव-गांव या खेत-खेत जाने की बात करते हैं तो कई तरीके के कैंप भी हमारे किसानों की उन्नति के लिए समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं, जहां किसान संवाद होते हैं। मगर इन किसान संवादों में कौन सी टीम शामिल होती है, उस टीम में कौन-कौन सदस्य होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, अब तक जो था जितने भी अधिकारी थे कृषि विभाग के या जो हमारे संबंध विभाग थे उनके अधिकारी जाते थे, योजनाओं की जानकारी, किसानों की समस्या क्या है वो जाते थे। लेकिन इस जो टीम का गठन किया गया है उसमें ये दायित्व जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है उसको दिया गया है और उसके जो वैज्ञानिक हैं जितने भी वो टीम को लीड करेंगे। उसमें हर टीम में 2 या 3 वैज्ञानिक होंगे। वो पशुपालन विभाग से संबंधित हो सकते हैं, कृषि से संबंधित हो सकते हैं, उद्यानिकी से संबंधित हो सकते हैं। तो उन्होंने जितने भी जो राष्ट्र लेवल पे, राज्य स्तर पे जितने अनुसंधान किए हैं वो किसानों को बताएंगे, कौन सी नई किस्म पैदा की है, नई किस्म की और आने वाली है, किसानों की क्या आवश्यकता है, वो सीधा संवाद करेंगे। विभागीय अधिकारी जाके और वहाँ पे इसको बताएंगे। तो उनसे जो फीडबैक आएगा तो वो उसमें जो एक संगठन जो टीम का बनाया है उसमें सारे विभागीय अधिकारी हैं और जो हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं वो विश्वविद्यालय के हैं, ICR के हैं और हमारे KVK के वो वैज्ञानिक इसमें भाग ले रहे हैं। जी, जिस तरीके से आपने बताया हमें समझ में आ रहा है कि एक बहुत ही बड़ा अभियान है जहां पर खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ हर एक पहलू हमारे किसान को आगे बढ़ाने में काम कर रहा है। अगर गतिविधियों की बात की जाए तो किस तरीके से ये विकसित कृषि संकल्प अभियान काम कर रहा है, किस प्रक्रिया से गुजर रहा है और किस तरीके से ये किसानों को लाभ पहुँचा रहा है, बताइए। देखिए किसान भाइयों, जो ये टीम है इसका एक समय निर्धारित किया गया, करीब 2 से ढाई घंटे एक गाँव में जाएगी जी। और वहाँ जाके किसानों से वैज्ञानिक सीधे संवाद करेंगे। उस संवाद के जो मुख्य बिंदु हैं वो सबसे पहला तो ये है कि हम खरीफ ऋतु आ रही है जी। उसमें हमारे को क्या फसलें बोनी हैं, कैसे बोनी हैं, कौन सी किस्म है और कैसे हमारा उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और कैसे हमारी उत्पादन लागत को कम किया जा सकता है। सबसे पहला तो जो एक चर्चा का विषय होगा वो वैज्ञानिक ये करेंगे कि हमारा नया अनुसंधान क्या है और इसको कैसे इसका लाभ इस खरीफ में ले सकते हैं जी। दूसरा जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि जो हमारी जो मृदा है, जमीन है, उसकी उर्वरता दिनों दिन, जिस तरह से हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं या जो संतुलित उर्वरक उपयोग नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से उसकी दशा बिगड़ती जा रही। तो जो हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड है जी। वो उसके आधार पे कैसे कौन सी फसल लें, कैसे लें, कितना खाद लें, ये सीधा उनसे एक संवाद करेंगे ताकि उनका वो किसानों को ये बता सकें कि यदि हम फालतू का उर्वरक उपयोग में लेते हैं तो वो फायदा करने के बजाय हमारी कॉस्ट को बढ़ाएगा और उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसके साथ में हमारे जितना भी जो प्राकृतिक खेती है उसको हम भूल गए थे। आज हमारा जितना उस जो रसायन और केमिकल उस पर आ गए, वो एक नेचुरल फार्मिंग क्या है और कैसे किया जा सकता है, ऑर्गेनिक कैसे किया जा सकता है, इस बात पे हमारे वैज्ञानिक हैं और अधिकारी हैं वो चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो मेन हमारी गतिविधि जितने भी विभागीय अधिकारी हैं, चाहे उद्यानिकी से हो, कृषि से हो, चाहे पशुपालन से हो, वो क्या क्या सरकार की योजनाएं हैं और कैसे किसान इसका फ़ायदा ले सकते हैं, वो उसके बारे में भी वहाँ चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो हमारा जल की जो महत्ता है जी। हमारा जो भी 1% पानी बचा है और डार्क जोन में चले गए, तो हमारा जो सीमित जल है उसके साथ में खेती कैसे की जा सकती है, प्रत्येक बूंद का कैसे सदुपयोग करके हम खेती कर सकते हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप है जी। उसकी अवधारणा को भी वहाँ पे वैज्ञानिक जाके चर्चा करेंगे। क्योंकि एक जो पहले था, हम प्रवाह विधि से सिंचाई करते थे, पानी क्यारी धोरों से जाता था,
पानी का वेस्टेज होता था। उसके बाद में स्प्रिंकलर आया, स्प्रिंकलर के बाद में ड्रिप आया, मिनी स्प्रिंकलर आ गया, और अब तकनीकी ये आ गई कि जो है वो भी अंडरग्राउंड उसमें ड्रिप होगा, वो पानी का दिखेगा ही नहीं। और हाइड्रोपोनिक्स आ गई। तो नई तकनीकी जितनी भी आई हैं वो भी किसानों के साथ में चर्चा करेंगे। इसके साथ में नई नई तकनीकी विकसित हो गई है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका बहुत बड़ा रोल है। हमारा जितना भी डिजिटल एग्रीकल्चर है वो आ गया, उसमें ड्रोन का कैसे उपयोग करना है, हमारी जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जो आ गया, उसमें कैसे छोटे से खेत में ज़्यादा लाभ कैसे लिया जा सकता है। ये जो सारी तकनीकी है, मशीनरी का जो नया आधुनिकीकरण हुआ है कि उसका मैकेनाइजेशन एग्रीकल्चर में कैसे किया जा सकता है, फसल बीमा है, तो ये बहुत से ऐसे जो सब्जेक्ट हैं, ये सारे के सारे वहाँ पे बैठ के किसानों से चर्चा करेंगे, फीडबैक लेंगे। और सबसे बड़ा एक जो इसका फ़ायदा होगा वो ये है कि किसानों के साथ में फीडबैक लेंगे, उसका आके एक समराइज करेंगे हम उसको, और उसके बाद में कैसे रिसर्च की जानी है वो उसको उसमें करेंगे। मतलब किसानों से सीधे संवाद करके उनके विचारों को जान के जो भी ज्वलंत समस्याएं हैं या जो नए तरीके हैं उनको खोजा भी जाएगा और उन पर काम भी किया जाएगा। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह आपने बताया कि किसानों से सीधी बात की जाती है, किसानों को प्रोत्साहित भी किया जाता है, बहुत से ऐसे किसान हैं जो नवाचार कर रहे हैं, पुरस्कृत भी हो रहे हैं। अगर उनकी बात की जाए कि वो किस तरीके से दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, अगर हम अपने इस अभियान की बात करें जिसका नाम है विकसित कृषि संकल्प अभियान, तो उसमें हमारे जो किसान हैं, पुरस्कृत किसान या नवाचारी किसान, उनको किस तरीके से शामिल किया गया, उनकी क्या भागीदारी है? देखिए, इस अभियान में जितने भी हमारे प्रगतिशील किसान हैं जो नवाचार कर रहे हैं, या वो किसी भी राज्य स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, राष्ट्र के स्तर पे, जैसे कोई पद्मश्री ले रखा है, कुछ कृषि श्री का ले रखा है, जो भी अवार्ड ले रखे हैं, उन सारे किसानों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। और उनके जो अनुभव है, उन्होंने क्या नया किया है, कैसे किया है, उनका भी एक वहाँ पे कृषकों से सीधा संवाद करते हैं। क्योंकि किसान एक किसान की भाषा को यदि अच्छी तरह से समझता है कि उसने कैसे किया और उस पर विश्वास भी करता है जी। तो उनके जो सीधा संवाद है वो भी है। दूसरा, हमारा जितना भी जो नवाचार किसानों ने किए हैं वो ठीक है, किसान एक अच्छा वैज्ञानिक है और अच्छा अनुसंधान करता है, लेकिन थोड़ा सा उसको साइंटिफिक पुट देने के लिए उसमें खामी रहती है। तो जो हमारे नवाचार हैं, उन नवाचारों को भी हमारे को पहचानना है कि उन्होंने क्या नवाचार किए। वैज्ञानिक उस नवाचार को देखते हैं और उस नवाचार को अच्छी तरह कैसे वैलिडेट किया जा सकता है। ये भी जितने नवाचार हैं उनको हम इकट्ठा करेंगे और वैज्ञानिक जाके उसमें क्या और सुधार हो सकता है, ताकि वो जो नवाचार का फ़ायदा है वो लोकल लेवल पे किसान कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पे भी विस्तृत चर्चा वो कर रहे हैं। उनको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, उनकी लिस्टिंग भी होगी, स्टेट लेवल पे भी होगी, और नवाचार कर रहे हैं उन किसानों का वो होगा, प्रोत्साहन भी मिलेगा, तो उसके एरिया को उसको फ़ायदा मिले। ये भी उसका एक प्रमुख उद्देश्य या उसमें एक एक्टिविटी है, उसको लेके हम चल रहे हैं जी, कि किसान को किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाए। जो किसान अच्छा काम कर रहे हैं या नवाचार कर रहे हैं, जिन्हें पहले से भी पुरस्कृत किया गया है, उनसे तो आप संवाद कर रहे हैं, दूसरे किसानों से उनका मेलजोल भी करवा रहे हैं। अगर बात की जाए किसानों के जो प्रदर्शन है या प्रदर्शनियाँ हैं खेती किसानी को विकसित करने की, उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि इस अभियान में किस तरह उन्हें शामिल किया गया है। देखिए, जितना भी हमारा जो टेक्नोलॉजी है जी, उस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन तो किया ही जा रहा है वहाँ पे, कि हमारा जितने भी ड्रोन है, कुछ जगह ये भी है कि जो हमारा डिजिटल एग्रीकल्चर में आ गया, ड्रोन से कैसे खेती की जा सकती है, ये किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। इसके साथ में उन किसानों को आइडेंटिफाई करके उनकी आवश्यकता क्या है, तो उनके ग्रुप बना रहे हैं, और ग्रुप बना के यदि राज्य से बाहर हमारे को भेजना है उनको प्रशिक्षण के लिए या देखने के लिए, या राज्य के अंदर है या दूसरे जिले में कोई एक्टिविटी हो रही है, तो उन किसानों के साथ में हम संवाद करके उनका एक ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किसको क्या आवश्यकता है। किसी को सरसों की आवश्यकता पे है, वहाँ खेती होती तो उस पे है, किसी को मधुमक्खी की आवश्यकता है, किसी को पशुपालन की है। तो उन जो भी ग्रुप हैं उनको आइडेंटिफाई करके, चाहे वो राज्य से बाहर प्रशिक्षण देना पड़े, उनको दिखाना पड़े, चाहे राज्य के अंदर जिलों में हो, तो वहाँ पे उनको करके आइडेंटिफाई करके और वहाँ पे भी ले जाएंगे। और इसमें इस अभियान में उनको ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जी। तो इसमें कौन से किसान हैं जो शामिल हो सकते हैं या किस तरीके से उनको जोड़ा जा सकता है अभियान से, इसके बारे में बताइए। देखिए,
इसमें किसानों को जोड़ने की जहाँ बात आती है वो एक कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप होता है। अब किसान की आवश्यकता है, कोई एग्रीकल्चर करता है, कोई उद्यानिकी करता है, कोई पशुपालन करता है, तो एक कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप है हमारा, एक ग्रुप बनाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको कह सकते हैं, इसको हमारे एक CIG के रूप में कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप है। जैसे कोई मधुमक्खी का काम करना चाहता है तो मधुमक्खी का है, कोई उद्यानिकी का काम करना चाहता है तो उद्यानिकी का एक ग्रुप बन जाएगा, कोई पशुपालन का करना चाहता है तो उस पशुपालन का एक ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे हम। तो इस तरह से ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें 40-50 किसान हैं वो ये काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि इसमें एक पशुपालन का आ गया, खेती का आ गया तो वो उनको नहीं कर पाएंगे। तो एक ग्रुप ये बन जाएगा कि इस गतिविधि के लिए है, उसी गतिविधि के कहाँ सेंटर हैं, उनको क्या चाहिए, वहाँ क्या दिखा सकते हैं, क्या उनको प्रशिक्षण दिला सकते हैं, तो वो एक साइड में जो है वो अच्छा उसमें कर पाए, ये उसको लेके चल रहे हैं। और ये हमारा उसका मुख्य उद्देश्य है कि उनको हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, ग्रुप बना पाएँ और उनको उसको लाभान्वित करवा पाएँ। जी, बहुत ही अच्छी जानकारियाँ आप हमें दे रहे हैं कि विकसित कृषि संकल्प अभियान क्या है। आपकी बातों से हमारे किसान, हमारे दर्शक भी ज़रूर लाभान्वित होंगे और उनका मार्गदर्शन होगा। ठीक इसी प्रकार कृषि दर्शन की पूरी टीम को मार्गदर्शन मिलता है किसान भाइयों आपके सुझावों से, और सुझाव आप दे सकते हैं पत्रों के माध्यम से। पत्र के लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डोंगरी, जयपुर। सर, आप कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और किसान भाइयों, अब कार्यक्रम में बस इतना ही समय है कि आपसे इजाज़त लें, तो दीजिए आज्ञा। जय हल, जय हलधर।